हेलो गाइस, तो वेलकम टू लर्न एवरी डिटेल सीरीज में मैं हूं धर्मेश बलदानिया। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंचर सीलेंट के बारे में। ये तो सबको पता है कि ये पंचर जब होता है टायर में तब डालते हैं। और हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसके डालने के बाद टायर पे इसका क्या इफेक्ट आता है। कि जैसे कि हम डिस्कस करेंगे व्हील बैलेंसिंग के बारे में। अगर ये डाला तो बाद में व्हील बैलेंस होगा कि नहीं, और इससे कब टायर में ये कब डालना चाहिए, नए टायर में डालना चाहिए या पुराने टायर में। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा बैलेंसिंग, लाइव बैलेंसिंग करके कि ये डालने के बाद क्या होता है। हेलो गाइस, तो हमारे पास ये स्विफ्ट का टायर है जिसमें 4-5 दिन के अंदर हवा कम हो जाती है। तो इसमें हम लिक्विड डालने वाले हैं, पर उससे पहले मैं आपको डेमो दूंगा कि इससे व्हील बैलेंसिंग में क्या इफेक्ट होता है। तो अभी मैंने इसमें लिक्विड नहीं डाला है, तो पहले मैं इससे व्हील बैलेंस करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी बोल रहे हैं कि लेफ्ट साइड में 5 ग्राम और राइट साइड में 35 ग्राम। तो हम इसे पहले व्हील बैलेंस कर लेंगे। तो गाइस, ये आप देख सकते हो 0-0 आ चुका है, लेफ्ट और राइट, ये व्हील पूरी तरह से बैलेंस है। तो अब हम इसमें लिक्विड डालेंगे और बाद में इसे फिर से बैलेंसिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्या होता है उसके बाद। तो गाइस, हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि लिक्विड में एक्चुअली होता क्या है। तो पहले लिक्विड बॉटल ओपन करने से पहले पूरी तरह से शेक कर लेने का। अब इसे खोलेंगे और आपको भी ये ब्लैक कलर का लिक्विड दिख रहा होगा, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। इस लिक्विड में 2 mm के रबर पार्टिकल्स होते हैं। 2 mm, 1 mm से 2 mm तक रबर के पार्टिकल्स होते हैं और साथ में ग्लू होता है, इसलिए आपको ये ब्लैक दिखता है। आप इधर आइए, कट कर। आप देख सकते हो कि ये छोटे छोटे रबर पार्टिकल्स है और ये ग्लू है। तो ये वर्क कैसे करता है कि जब भी लिक्विड वर्क कैसे करता है, जैसे कोई भी स्क्रू आपके टायर में लग गया है, तो अगर आपने लिक्विड डाला है तो स्क्रू निकाल दोगे तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो ब्लॉक हो जाएगा वहां से, क्योंकि ये जो लिक्विड है ना वो 2 mm के होल के लिए ही वर्क करेगा। अगर उससे ज्यादा होगा तो ये लिक्विड वर्क नहीं करेगा। तो जैसे कि खिल्ली और स्क्रू कोई लग गया है तो साइड में जो भी गैप होता है वहां ये फिलअप हो जाता है। तो अगर आपने खिल्ली नहीं निकाली तो स्क्रू, तो वो वहां पे फिलअप हो जाता है, वहां से एयर को ब्लॉक कर देता है बाहर जाने के लिए। तो गए हमारे पास ये टूल है स्पेशली ये लिक्विड डालने का टायर में। तो इसमें 300 ml लिक्विड लगता है एक टायर में, एक बोतल, आप एक बोतल भी समझ सकते हो। तो आपको सामने लाइव डेमो में दिखाऊंगा डाल के। तो पहले ये पंप में फिलअप कर लेता हूँ। ओके, कट कर। मैं लिक्विड अब डाल रहा हूँ टायर में। ओके, लिक्विड डाल दिया पूरा। पहले तो हवा निकाल दी थी लिक्विड डालने के लिए, अब फिर से इसमें 33 एयर प्रेशर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब फिर से इसे बैलेंसिंग करते हैं। जो मेन चीज है अभी है
अब आप देख सकते हो, पहले मैंने व्हील बैलेंस कर दिया था, 0-0 था। अब क्या दिखा रहा है, लेफ्ट साइड 25, राइट साइड 133 ग्राम। अब फिर से मैं इसे बैलेंस कर रहा हूं। $25,135। अब जो पुराने वेट मैंने डाले थे वो निकाल देता हूं। अब फिर से बैलेंस करते हैं। $105 कि भाई 105 ग्राम राइट साइड में चाहिए। तो एक्चुअली 100 से अगर 100 ग्राम से भी ज़्यादा किसी व्हील पे अगर वेट मशीन बोल रहा है वेट लगाना पड़ेगा तो रिम आउट होती है, पर इसमें तो लिक्विड डाला है। तो कोई भी सपोज हम 20 ग्राम का वेट लगा के देख लेते हैं कहीं पे भी। अब इसे बैलेंस करते हैं। 20 ग्राम का लगा है, अभी 100 ग्राम बोल रहे थे। $145 ग्राम। तो होता है क्या है कि जब भी हम व्हील टायर बैलेंसिंग करते हैं तो सेंटर से ये जो टायर की रिम है पूरे टायर की, वहां पे वेट इक्वली बैलेंस होता है कि यहाँ से यहाँ 50 ग्राम, तो इस पॉइंट से भी यहाँ 50 ग्राम, सब भी पूरे सर्कल पे वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। पर अभी इसमें लिक्विड डाल दिया है तो क्या टायर जब रोटेट होगा तो उसके साथ लिक्विड भी रोटेट होगा, तो मशीन डिसाइड नहीं कर पाएगा कि वेट एक्चुअली डालना किधर है, क्योंकि अंदर तो मूविंग लिक्विड होता है, वो मूव होता है। तो आप समझ सकते हैं। कट। तो अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर ये लिक्विड डाले कब, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने नया टायर लिया है और नया टायर फिट कर रहे हैं, तो अगर आपको जो भी पंचर वाला है वो आपको अगर बोलेगा सर इसमें लिक्विड डाल दो, तो ये रॉन्ग है। वो आपको बेच रहा है लिक्विड, इससे क्या होगा कि आपका व्हील बैलेंस नहीं होगा। तो नए टायर में लिक्विड कभी नहीं डालते। तो डालना कब रहेगा, अगर आपका नया टायर है और 5-6 पंचर हो गए छोटे छोटे के जो रिपेयर भी ना हो सके, तो आप लिक्विड डाल सकते हो। क्योंकि 4-5 पंचर होने के बाद उसमें पंचर होने वाले हैं, तो तब डाल सकते हैं। तो उसके बाद कब डालना, अगर आपका टायर की लाइफ जैसे कि कंपनी बोलती है 40,000 किलोमीटर तक टायर चलता है, तो भाई 20,000 किलोमीटर जैसे चल गई है और टायर में पंचर हो गए, तो तब भी आप लिक्विड डाल सकते हो। क्योंकि लिक्विड डालने के बाद कभी भी टायर में बैलेंसिंग नहीं होगी। ये आपको कोई भी पंचर वाला या व्हील बैलेंसिंग वाला नहीं बोलेगा। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।